हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप एज एन एयरमैन ज्वाइन कर लेते हो इंडियन एयरफोर्स को, तो क्या आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आईएएस एंड आईपीएस के लिए। या फिर बेसिकली काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो आफ्टर ट्वेल्थ फाइनेंशियल फंडिंग के लिए, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन से अच्छी नहीं होती, तो वो कोई भी एक जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड उसके बाद उनके मन में होता है कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, या फिर कौन कौन से, अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपके सामने आ सकती है, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं। एंड इसके अलावा बहुत कुछ इस वीडियो में है, काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है। स्टोरी वाइज आपको काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने ऐसा किया भी है, तो उनकी स्टोरीज़ भी बताऊँगा और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको देखने को मिल सकती है, क्या क्या आपको एडवांटेज मिल सकते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरे पास जितने भी कमेंट आए थे वो आए थे एयरमैन के लिए, और एयरमैन आफ्टर ट्वेल्थ ही ज्वाइन किया जाता है, और ज़्यादातर थे वो वाई ग्रुप के कैंडिडेट थे, और उन्होंने बोला है कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं एयरमैन के एग्जाम्पल से ही कर रहा हूँ, और मुझे एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मिला भी है जहाँ पे एक एयरमैन ने आईपीएस ज्वाइन भी किया है। तो वो कितने टाइम बाद कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कैंडिडेट्स के मन में ये होता है कि हमने जैसे ही ट्वेल्थ पास की, तो मतलब 17 एंड 80 ईयर्स की एज में फिर आप इंडियन एयरफोर्स को एज एन एयरमैन ज्वाइन कर लेते हो। तो एयरमैन ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूँ कि आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिल्कुल आपके पास टाइम भी नहीं होता। अगर आप चाह के भी नहीं कर सकते, या फिर मतलब आप अगर चाहते भी हो, आपका फुल मतलब डिटर्मिनेशन है कि नहीं बस मुझे प्रिपरेशन करना है, तो भी आप ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अपना ये प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। और बेसिकली जो आपका फर्स्ट 6 मंथ्स का जो एक बेसिक ट्रेनिंग होता है, तो उसमें आप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एसएससी या फिर बैंक सेक्टर में कोई जॉब ली है आफ्टर ट्वेल्थ, तो आपके लिए प्रिपेयर करना थोड़ा हो सकता है ईजी हो जाए। और वहीं पे अगर आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हो, और बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो तो फिर आपके चांसेस नए के बराबर हैं। अगर इंडियन आर्मी को एज एन सोल्जर आप ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर आप आगे प्रिपेयर नहीं कर सकते यूपीएससी के लिए, और एज एन ऑफिसर कर लेते हो तो उसके बाद तो और भी नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर आप डिफेंस फोर्सेज को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। तो इसके पीछे का रीज़न भी आपको मैं बताऊँगा। उसके अलावा देखो, नेवी को भी ज्वाइन करते हो तो मतलब थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आफ्टर ट्रेनिंग आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ कि एयरमैन की जो बेसिक ट्रेनिंग है उसके अंदर आपको कुछ नहीं कर सकते, आप ना अपनी ग्रेजुएशन कर सकते, ना आप अपनी स्टडी को सेल्फली मतलब आगे कंटिन्यू कर सकते। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, तो उसके बाद फिर आप अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हो, और फॉर्म से आप कोई रेगुलर कॉलेज में मतलब एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपको फिर ऑब्वियस ही बात है कि एडमिशन लेना है, तो कोई ओपन यूनिवर्सिटी या फिर ओपन स्कूलिंग आपको करनी होगी, और ज़्यादातर जो कैंडिडेट करते हैं वो इग्नू से करते हैं। इग्नू ये मतलब दिल्ली में एक ओपन यूनिवर्सिटी है, आई थिंक आपको पता होगा। और ज़्यादातर जो सर्विस में कैंडिडेट्स होते हैं, सर्विस के जो लोग होते हैं, वो इसमें अप्लाई करते हैं, ताकि मतलब आगे वो अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू कर पाएँ अपनी जॉब के साथ। तो फिर आप ओपन यूनिवर्सिटी से, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन है वो कर सकते हो। आफ्टर ट्रेनिंग आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड आप उसके लिए उसके एग्ज़ाम्स के लिए लीव वगैरह लेके जा सकते हो। इतना आपके लिए हो सकता है। फिर काफ़ी सारे कैंडिडेट का एक क्वेश्चन होता है कि एयरफोर्स को हमने ज्वाइन कर लिया एंड कोई भी, या फिर डिफेंस फोर्स को हमने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हमें स्टडी लीव चाहिए, कि हम स्टडी लीव लेना चाहते हैं 1 से 2 साल का। तो बिल्कुल आपको बता देता हूँ, 1% भी कोई चांस नहीं है कि आपको स्टडी लीव मिल जाएगा। ध्यान रख लेना, डिफेंस फोर्सेस को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर आपको स्टडी लीव का तो बिल्कुल माइंड से ही निकाल देना, स्टडी लीव आपको कभी नहीं मिल सकता। फिर मान लीजिए कैंडिडेट है वो एज एन एयरमैन अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी प्रिपरेशन करेगा तो उसकी थिंकिंग थोड़ी ब्रॉड होगी, काफ़ी अलग से सोच पाएगा। तो उसको जो अपना वर्क कर रहा है वो एज एन एयरमैन, उसमें भी काफ़ी क्वालिटी आएगी। एंड आपको बता देता हूँ, एक एयरमैन के इंटरव्यू में मैंने ये देखा है, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या फिर करना चाहते थे और अभी यूपीएससी में सिलेक्ट भी हो चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग देखिए, उन्होंने वाई ग्रुप से ज्वाइन किया था,
और साथ साथ में यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे थे। सेम फंडा उनका, इग्नू में उन्होंने फॉर्म फिल किया अपनी ग्रेजुएशन के लिए एंड उसके बाद साथ साथ में अपनी स्टडी को कैरी कर रहे थे। और वाई ग्रुप से है तो आपके चांसेस होते हैं, एक्स ग्रुप से हैं तो आपके चांसेस और कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्स ग्रुप पे अगर सीधी सी बात है कि थोड़ा सा जो बर्डन है वर्क का वो थोड़ा हाई होता है, तो वाई ग्रुप से हैं तो आप इजीली मतलब अपनी प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एक्स ग्रुप है तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। सो वाई ग्रुप में भी क्या होता है कि लगभग अगर आप 4 से 5 साल 7 साल अच्छे से जॉब कर लेते हो तो उनके अकॉर्डिंग उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन से ज्वाइन करने की। परमानेंट कमीशन है मतलब एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने की। वो सिलेक्ट हो चुके थे, उनको बस अपना ट्रेनिंग करना था। तो यहाँ पे देखिए अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट उनके मतलब इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते। आगे प्रमोशन मिलते हैं, वर्क बर्डन ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो इसको छोड़ देते हैं। बट एक्चुअल में जिसके वो यूपीएससी का कीड़ा काट गया, जिसके मन में है, तो वो फिर यहाँ पे गिव अप नहीं करेगा। और देखिए अब यहाँ से अगर आप परमानेंट कमीशन ले लेते हो डिफेंस फोर्सेस को, अगर आप परमानेंट एज एन परमानेंट कमीशन ज्वाइन करते हो तो ध्यान रखना आप आगे फर्दर कोई और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप और कोई जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी डिफेंस फोर्सेस को, वाई ग्रुप को, आर्मी को, नेवी को अगर एज एन परमानेंट कमीशन ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद एक आप पे जो ऑब्स्टेकल होता है आपका, या फिर आपके आगे एक जो बाध्यता होती है सबसे बड़ी, वो ये होती है कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आपको ये जो प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं इन सबको मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। अब बात ये है कि कितने टाइम में आप कर सकते हो। देखो पहले तो मान के चल लीजिए आप 17 से 18 साल के हो, उस टाइम आप एज एन एयरमैन ज्वाइन कर लेते हो। उसके मान लीजिए 1 साल तक आपका ट्रेनिंग चल रहा है और उसके बाद आप अगर इग्नू में अप्लाई करते हो या फिर कोई और ओपन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करते हो तो कम से कम 3 से 4 साल का टाइम आपको वहाँ पे भी लगेगा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। एंड उसके बाद भी आपके पास कोई स्टडी लीव नहीं है, आपके पास पूरा एब्सोल्यूट टाइम नहीं है जिसको आप ओनली अपनी स्टडी को दे पाओ, तो वहाँ से और थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो स्टडी के लिए भी आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा आपका टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो आपका लग जाता है। सो ओवरऑल आपको देखने को यही मिल रहा है कि आप हाँ 12th के बाद अगर डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हो या फिर स्पेशली एयरमैन बन जाते हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। बट आपको ग्रेजुएशन अपना करना पड़ेगा, स्टडी साथ में कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और आई थिंक अगर आप कोई जॉब मतलब देखना चाहते हो तो वाई ग्रुप इसके लिए बेस्ट हुई है, ठीक है। अगर आप मतलब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो आफ्टर 12 एंड उसके बाद आपका एम है कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, तो वाई ग्रुप इसके लिए सबसे बेस्ट है। और ये भी ध्यान रख लेना अगर आप परमानेंट कमीशन ज्वाइन कर लेते हो, अगर कोई प्रमोशन या फिर डायरेक्ट भी करते हो तो फिर आई थिंक आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। जहाँ तक जितने इंटरव्यू देखने के बाद मुझे ये बात पता चली है तो वो यही है कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। बाकी एक मतलब एक वीडियो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिखाऊंगा, और एक थंबनेल भी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक कैंडिडेट है जिन्होंने मतलब 2008 या फिर 2009 या 2010 ऐसा कुछ टाइम था, उस टाइम में इंडियन एयरफोर्स को एज एन एयरमैन वाई ग्रुप से ज्वाइन किया है। और उसके बाद फिर 2016 या फिर 2017 में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, और यूपीएससी के एग्ज़ाम को अच्छी रैंक से क्लियर करके उनको जो आईपीएस का रैंक मिला है, और वो भी बिहार कैडर से, बिहार का ही वो कैंडिडेट था और बिहार कैडर से उनकी ज्वाइनिंग है वो एज एन आईपीएस हो चुकी है। आप डायरेक्ट ये मतलब सर्च कीजिए यूट्यूब पे एयरमैन टू आईपीएस। सो इनका ये वीडियो है, फुल इंटरव्यू है, लगभग 1 घंटे का है, आप इसे देख सकते हो। बाकी जो मैंने बातें आपको इंपॉर्टेंट थी वो इस इंटरव्यू से वो बता दिया, बाकी और भी जो बातें थी वो मैंने आपको बता रखी है इस वीडियो में। अब चलो थोड़ा सा उन कैंडिडेट्स को बता देता हूँ, या फिर और अगर आप कोई जॉब मतलब कैरियर देखना चाहते हो तो देखिए डिफेंस फोर्सेस के लिए मैंने स्पेशली आपको बता दिया कि इंडियन आर्मी को तो ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल ना के बराबर आपके चांसेस हैं, और इंडियन एयरफोर्स को अगर वाई ग्रुप से करते हो तो ठीक है, आपके पास ठीक ठाक चांसेस हैं। बट स्टडी लीव वगैरह ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा, और बाकी इसमें अच्छे प्रमोशन भी आपको मिल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि इनको परमानेंट कमीशन का एक चांस मिला था, बट इन्होंने उसे परमानेंट कमीशन से नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर परमानेंट कमीशन से अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इंडियन एयरफोर्स को तो फिर मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर
नहीं कर सकता, IACSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता। उसके अलावा जो SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं आफ्टर 12th, तो वहाँ पे आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। 12th के बाद उन्हें ज्वाइन कीजिए, अपना जो बेसिक स्टडी है वो कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से कीजिए, क्योंकि इंडिया का मतलब ग्रेजुएशन लेवल इतना अच्छा है कि आप ओपन से करो या कॉलेज में जाके करो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो आप ओपन यूनिवर्सिटी से, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कीजिए। और उसके बाद आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर 2 से 3 साल अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद आप स्टडी लीव ले लीजिए। तो SSC और बैंक सेक्टर की जो जॉब है वहाँ पे आपको इजीली अवेल हो जाएगा स्टडी लीव। स्टडी लीव लेके आप अपनी प्रिपरेशन है उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो मतलब यही था, आपको अगर UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो मतलब कैसे कर सकते हो। आई थिंक काफ़ी ये वैसे तो बड़ा टॉपिक है, बट जो मेनली कुछ एक आपके डाउट्स हैं, कुछ एक क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आंसर किए होंगे आई होप। और इसके अलावा भी अगर कोई और आपका क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो के हर एक कमेंट का मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज़ इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड कोई बात नहीं, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन कोई कैंडिडेट की अच्छी नहीं है तो जॉब लीजिए, और बड़ा सोचना गलत नहीं है, बड़ा सोचिए। डेफिनेटली जो ड्रीम आप देख रहे हो, अगर आपने सच्चे दिल से और सच्चे मन से अगर कोई ड्रीम देखा है तो डेफिनेटली वो कंप्लीट होगा। सो बाय फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।